So, hello. Today we are going to start indefinite integration. Integration बहुत बड़ा चैप्टर, इट्स अ बिग चैप्टर इन 12th. मोस्ट प्रॉब्ली सबसे बड़ा चैप्टर मैं कहूँ तो इंक्लूडिंग इंडेफिनिट एंड इंक्लूडिंग डेफिनिट एंड देन योर एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन विच इज़ योर एरिया बाउंडेड. तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है और पूरा एक यूनिट है अलग इंटीग्रल कैलकुलस का. ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन. अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको. डेफिनेशन में अगर मैं बात करूं, इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. ओके, इंटीग्रेशन is the reverse process of differentiation. यानी डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है. ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स इज कैपिटल एफ एक्स. किसी फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट मिल रहा है वो आपका एफ एक्स है, तो इस रिजल्ट को अगर आप रिवर्स कर दें तो दैट रिवर्स प्रोसेस इज योर इंटीग्रेशन. ये रिवर्स प्रोसेस आपका क्या है? इंटीग्रेशन. दिस रिवर्स प्रोसेस इज योर इंटीग्रेशन और इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स. यानी एफ एक्स को इंटीग्रेट करें एक्स के रेस्पेक्ट में यू विल गेट दिस स्मॉल fx. Okay, this process is called the integration, or you can say integration क्या है? Integration is the just reverse process of differentiation. अब ये reverse process क्यों है, इसके लिए एक separate lecture लगाएंगे, because अभी आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इस चीज़ को स्टार्ट किया तो कोशिश करेंगे कि आज क्वेश्चंस पे ज़्यादा जाए. राइट, सो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. क्यों है, इसके लिए लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हो. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात करते हैं जैसे डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन माइनस वन, और यू कैन से दिस इज योर एन प्लस वन एक्स रेज टू पावर एन. यानी डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन is your n plus वन x raised to power n. तो इस प्रोसेस यानी इसको डिफरेंशिएट करके आप यहाँ पर पहुंचे हैं. ओके, ये आपको रिजल्ट मिला है. तो अगर मैं इस रिजल्ट में इस प्रोसेस को रिवर्स कर दूं, यानी इसको इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट n plus वन x raised to power n dx, what I'll get x raised to the power n plus वन. इस प्रोसेस से n plus वन is a constant, तो integration of x raised to power n dx is equal to x raised to the power n plus वन upon n plus वन. ठीक है, यानी सिंपली आप कह सकते हैं कि अगर आप इंटीग्रेशन कर दें किसका, x raised to power n का, then you will get x raised to power n plus वन upon n plus वन. गौर से देखिए डिफरेंशिएशन में हो क्या रहा है, डिफरेंशिएशन में एक पावर लेस हो रही है और इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, एक पावर ऐड हो रही है. सो जस्ट रिवर्स प्रोसेस. ठीक है, और देखते हैं, चला थोड़ा सा और देखते हैं. डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन इज योर एन प्लस वन एक्स रेज टू द पावर एन. ओके, बट डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन प्लस एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट अगर हम लेते हैं, इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, n प्लस वन एक्स रेज टू पावर एन होगा, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग इज एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग इज ऑल्सो एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन प्लस सी. करेक्ट, यानी जब हम इंटीग्रेट करते हैं फंक्शन को, इंटीग्रेशन ऑफ n प्लस वन एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स, we will get x raised to power n plus वन plus c. यानी ये जो हमें मिल रहा है, दिस इज, ये अपने को मिल रहा है फैमिली ऑफ कर्व. ओके, इस पे भी डिस्कशन करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के टाइम पे, जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिटेल में समझेंगे.
So simply you can say integration is what? Integration is nothing but the reverse process of differentiation. Okay, एक integration की दूसरी definition भी है, यानी integration is the continuous summation. Integration is the continuous summation. Continuously आप sum कर रहे हैं, that is called integration. Discretely नहीं, 1 plus 2 plus 3 ये discrete numbers को आप add करो, this is not integration. Integration is A to B, यानी पूरा throughout the interval जो integrate कर रहे हो आप, continuous summation. Okay, so that is your integration. इसके बारे में DI में डिटेल में बात करेंगे. फिलहाल we are talking about the indefinite integration, यानी जिसमें आपको एक constant at the end of the आंसर आपको ऐड करना है. क्यों ऐड करना है? बिकॉज डेरिवेटिव कांस्टेंट का क्या होता है? जीरो होता है. तो किसी भी फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो जो रिजल्ट मिल रहा है वही रिजल्ट मिलेगा अगर उस फंक्शन में कोई कांस्टेंट भी ऐड है उसको डिफरेंशिएट करने से. और अभी मैंने आपको क्या बताया? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. ओके, चलिए तो थोड़ा फॉर्मूले पे आते हैं. फॉर एग्जांपल derivative of x raised to the power n is your n x raised to the power n minus 1. बट अगर मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के लिए बात करूं, इंटीग्रेशन ऑफ x raised to the power n dx is equal to x raised to the power n plus 1 upon n plus 1, जो हमने अभी लास्ट में देखा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. सपोज डेरिवेटिव ऑफ a raised to the power x, a raised to the power x का डेरिवेटिव क्या होगा? Derivative of a raised to the power x is your a raised to the power x into log a for the base. या मैं ये assume करके चल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, बिकॉज डेरिवेटिव अगर आपको आ रहा है तभी आप इंटीग्रेट करते हो. रिवर्स प्रोसेस आप कब करोगे? जब आपको प्रोसेस पता है. ठीक है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ a raised to the power x is equal to a raised to the power x log a for the base e, and integration of a raised to the power x is equal to a raised to the power x upon log a for the base e plus constant of integration. because indefinite integration में अपने को क्या मिलता है? फैमिली ऑफ द फंक्शन. और ये कांस्टेंट क्या है? ये फैमिली को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे जैसे कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी आपका फैमिली चेंज होता जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ x square, so it is your 2x. Differentiation of x square plus 5, it is also your 2x. okay, but अगर मैं इंटीग्रेट की बात करूं, इंटीग्रेशन की बात करूं कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस 2x, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx is your x square and इंटीग्रेशन ऑफ दिस 2x यहां से अगर मैं बात करूं तो it is your एक्स स्क्वायर प्लस 5. अब प्लस 5 की जगह कुछ और भी आप ऐड कर सकते हो, प्लस 10, कुछ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, माइनस 10, सबका डेरिवेटिव 0 होगा. सो आपको क्या मिल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 10. यहाँ से मिल रहा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 10. क्या मिल रहा है? दिस इज द फैमिली ऑफ द फंक्शन. और उस फंक्शन को आप जानते हो, दिस इज अ पैराबोला. क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, राइट? नहीं पढ़ा तो क्वाड्रेटिक जब मैं कराऊंगा तब आप देखेंगे. यानी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को हम लोग करेंगे प्रॉपर डेली ऑनलाइन क्लासेस में. हम लोग करेंगे डेली नाइट में 8 to 9:30 हम लोग लाइव रहेंगे यूट्यूब पे. ठीक है, और इनडेफिनिट मोस्ट प्रॉब्ली 10 to 12 लेक्चर्स में डिटेल में आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा अप टू जेई मेंस लेवल तक, इंक्लूडिंग योर बोर्ड क्लासेस फॉर सीबीएसई, फॉर एचएससी, जो भी है. एनसीईआरटी में आपको अच्छा कंफर्ट लेवल फील होगा, आप आराम से एनसीईआरटी को करेंगे आफ्टर दीज लेक्चर्स. ओके, ठीक है, तो मैं एक और स्लाइड लेता हूँ. नहीं, ओके, स्लाइड ले लेता हूँ. ओके, ठीक है, सो न्यू स्लाइड, राइट. तो अपन लोग देखते हैं इसमें. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूलाज की बात करते हैं. तो डेरिवेटिव ऑफ x raised to power n is n x raised to power n minus 1. Integration of x raised to power n will be x raised to power n plus 1 upon n plus 1 plus c. अब इस फॉर्मूले को भी थोड़ा चेक करेंगे कि अगर if this n plus 1 is equal to 0, मतलब ये n का वैल्यू अगर क्या हो जाए -1 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड केस हो जाएगा. तो ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन n is not equal to -1.
So you can say integration of x raised to power n dx is equal to x raised to power n plus 1 upon n plus 1 plus constant of integration when n is not equal to minus 1. Okay, so for example, अगर मैं आपसे बोलूँ what is the integration of x raised to power 5 dx, so you can say that according to this formula it is x raised to power 5 plus 1 upon 5 plus 1, which is 6, plus constant of integration. Okay, for example, if I said integration of x raised to power minus 5 dx, then it will be your x raised to power minus 5 plus 1 upon minus 5 plus 1 is your minus 4, so divided by minus 4 plus constant of integration, or you can say it is minus 1 by 4 x raised to power minus 4 plus constant of integration, or it is minus 1 by 4 x raised to power 4 plus c. पीछे लेके गए तो पावर पॉजिटिव exponential law के accordingly. In the same way, this power can be fractional value. You can say it is 3 by 2 dx, right? Integration of x raised to power 3 by 2 dx. So it will be your x raised to power 3 by 2 plus 1 upon 3 by 2 plus 1, which is your 5 by 2 plus constant of integration, right? और देखें जरा, इसको आप लिख सकते हो 2 by 5 x raised to power that is your 5 by 2 plus constant of integration. यानी ये जो पावर है ये -1 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो, it can be positive integral, it can be negative integral, it can be fractional, it can be negative fraction. Okay, ये कुछ भी हो सकती है, राइट? अभी मैं जरा एक स्लाइड और ऐड कर लेता हूँ. ओके, तीन स्लाइड ऐड कर लेता हूँ. न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड व्हाइट बोर्ड में, और ये पावर पॉइंट पे थोड़ा सा अभी मेरे को टाइम लगेगा सेट होने में, बट सो now integration of x raised to power minus 3 by 5 dx, this power can be negative, so it is x raised to power minus 3 by 5 plus 1 upon it is 5 minus 3 yani 2 by 5 plus constant of integration. Okay, so it is your 5 by 2 x raised to the power it is 2 by 5 plus constant of integration. Okay, now it can be integration of x raised to the power root x ले लेते हैं. What will be the integration of square root of x? So square root को we can write in power format, x raised to power 1 by 2 dx, so which is your x raised to power 1 by 2 plus 1 upon 3 by 2 plus constant of integration, which is 2 by 3 x raised to power 3 by 2 plus c. Okay, or you can say it is 2 by 3 x raised to power 1 plus 1 by 2. अगेन मैं यहीं पे पहुंच रहा हूँ, देखो, एंड इसको मैं 1 into x raised to power 1 by 2 लिख रहा हूँ, so it is 2 by 3 x root x. Fine, this will be your answer plus constant of integration. Okay, ये family of function constant of integration को add करना बहुत जरूरी है. Okay, because derivative of any constant will be 0, and indefinite integration, or you can say integration, is just the reverse process of differentiation. Okay, ये मैं डिटेल में बताऊंगा कि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस क्यों है, और इस कहाँ से ये आया, और ये किसने आया. ये पूरा एक इस पर अच्छा खासा 2-2.5 घंटे का लेक्चर बन सकता है, बट इनिशियली मैं अभी आपको वहाँ पे नहीं लेके जा रहा. ओके, सो पावर रूल, integration of x raised to power n dx is equal to x raised to power n plus 1 upon n plus 1, where n should not be equal to minus 1. इसको हमें खास ध्यान रखना है. It can be any positive value, it can be any negative value, right? Or it can be fractional, positive fractional or negative fraction. Now come to the next one, integration of any constant dx. किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो गौर से देखेंगे. कांस्टेंट हमने बाहर लिया और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx लिखा. नाउ गौर से देखिए, k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 0 dx. इस 1 को आप
पावर फॉर्म में क्या लिखोगे, x रेज टू पावर 0. ओके, सो k into x raised to power 0, x raised to power 0 plus 1 upon 0 plus 1 plus constant of integration. So it is your kx plus c. तो जब भी आप किसी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करोगे, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, so it will be what, kx plus c, यानी 5x plus c. Is this clear? ठीक है, आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, राइट? नाउ come to the next. Integration of a raised to the power x dx is equal to a raised to power x upon log a for the base e plus c. ये फॉर्मूला आ गया आपका. a can be any value, यानी a आपका exponential form है. Suppose integration of 5 raised to power x dx, integration of 5 raised to power x dx is equal to 5 raised to power x upon log 5 for the base e plus c, or you can write it like this, 5 raised to power x into log e for the base 5. Base change कर दिया आपने. Using the rule, log a for the base b is equal to 1 upon log b for the base a. Correct? Power rule. इसके according plus constant of integration. ये 5 की जगह पे आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हो. यहाँ पे आप मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, आई एम चेंजिंग द स्लाइड अगेन. न्यू स्लाइड ले लेता हूँ. इट इज न्यू स्लाइड, राइट? सो फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ 7 raised to the power x dx. So it is your 7 raised to the power x upon log 7 for the base e, or into log e for the base 7 plus constant of integration, or it can be 2 by 3, integration of 2 by 3 raised to power x dx. It will be what? It's simple. It is 2 by 3 raised to power x into log e for the base 2 by 3 plus constant of integration. Okay, or you can write it 2 by 3 raised to the power x into 1 upon log 2 by 3 for the base e plus constant of integration, or you can also write it 2 raised to the power x upon 3 raised to the power x into 1 upon log 2 minus log 3. Understood है कि base e होगा plus constant of integration, right? So next slide पे आते हैं. Next, integration of e raised to power x dx is equal to e raised to power x upon, देखो a की जगह e आ गया, upon log a यानी e for the base e plus constant of integration. तो ये वैल्यू क्या हो गई? This is 1. Log a for the base is 1, so you can write it. It is e raised to power x plus c. So integration of e raised to the power x dx is equal to e raised to the power x plus c. Okay, ये आपका simple integration हो गया. Next formula, integration of 1 upon x dx. ये क्या होगा? यानी if x raised to power minus 1 हो जाए, then what? So यहाँ हम again, integration is the reverse process of differentiation. So हमें वो फंक्शन चेक करना है जिसका कि डेरिवेटिव 1 by x है. तो याद करो dy dx of log x for the base e is 1 upon mod x. ये होगा d by dx of log x. So log x का डेरिवेटिव 1 upon x, that's why 1 upon x का इंटीग्रेशन log x. So integration of 1 upon x dx is equal to log modulus of x plus c. और ये mod क्यों है यहाँ पर, ये आप सोचिएगा क्यों है ये mod, क्यों है ये? Because the definition of log is defined only for the positive values. Okay, so log के बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे. तो ये आपका एक और फॉर्मूला इंटीग्रेशन का तैयार हो गया. इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x dx is equal to log mod x plus c. करेक्ट. तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के लिए. थोड़ा देखते हैं ट्रिगो के बारे में, याद होगा आपको, देखते हैं रिवाइज हो जाता है आपका. d by dx of sin x is cos x.
d by dx of cos x is your minus sin x, है ना. d by dx of tan x is your sec square x. So यहाँ पे देखिए जरा, डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos x, that's why integration of cos x is your sin x and plus constant of integration. Okay, in the same way integration of sin x is your, ये नेगेटिव में इधर लेके गया, so it is minus cos x plus c. Then your integration of your sec square x dx is your tan x, correct, and plus constant of integration. इधर हो गया, right? Just reverse process. We are talking only about the reverse process. Derivative of sin x is cos x, so integration of cos x is sin x. Derivative of cos x is your minus sin x, so integration of sin x is your minus cos x. Derivative of tan x is your sec square x, so integration of sec square x is your tan x plus constant of integration. Next बात करते हैं जरा ट्रिगो में, d by dx of cot x is nothing but it is minus cos x square x. So integration of cos x square x dx is equal to minus cot x plus constant of integration. d by dx of your sec x is sec x tan x. So क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx is your sec x plus d by dx of cosec x is minus cosec x into cot x. So integration of cosec x into cot x is equal to minus cosec x plus c. तो ये ट्रिगो के आपके फार्मूला हो गए, जो आपको ये अच्छे से अपनी मेमोरी में सारे फार्मूलाज इंटीग्रेशन के, जैसे डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज आपको याद है, वो आपको ये यहाँ पर याद करने होंगे. ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर मैं इनको वापस से डिटेल में नोट कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा. न्यू स्लाइड ले लिया मैंने, एंड ये न्यू स्लाइड अभी थोड़ा व्हाइट बोर्ड से पीपीटी पे ट्रांसफर होना है, तो थोड़ा सा मेरे को टाइम लग रहा है, बट सून आई विल बी एक्सपर्ट ऑन दिस. सो नाउ I'm talking about integration of sin x dx. क्या होगा, it is minus cos x plus c. Integration of cos x dx is your sin x plus c. Integration of, आपको tan पे नहीं जाना है, tan x के लिए हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, आगे बताऊंगा अभी. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स dx आपको याद करना है, इट इज tan x plus इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स dx इज योर माइनस cot x plus c. इंटीग्रेशन ऑफ योर sec x tan x is your sec x plus c, and integration of cosec x into cot x dx is your minus cosec x plus c. तो ये इनिशियल फार्मूलाज ट्रिगो के आपको याद होने चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस. ओके, तो देखते हैं जरा. अब देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है, हालांकि जेई के इजी क्वेश्चंस में से है, ये देख लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos square x. Okay, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos square x. तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा. क्या करना होगा, 1 को, इस 1 को गौर से देखिए, इस 1 को आपको कन्वर्ट करना है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स में, अपॉन इट इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx. और फिर आपने इसको स्प्लिट किया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू
cos square x dx, right? So sin square x cancel, cos 1 upon cos square x is nothing but sec square x dx, plus it is 1 upon sin square x is your cos sec square x dx. So गौर से देखिए, what is the integration of sec square x? It is 10x. What is the integration of cos x square x? It is minus cot x, right? So integration of sec square x is your 10x and integration of cos x square x is your minus cot x and plus constant of integration. ये आपका आंसर है, ठीक है? तो आपको सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो आप 10th से पढ़ते आ रहे हो वो अप्लाई यहाँ पे करनी थी. अब इसी में देखते हैं, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन पुट अप हो सकता है. इस 1 की जगह मैंने रिप्लेस किया cos 2x अपॉन cos square x into sin square x dx. Okay, it is cos 2x upon cos square x into sin square x dx. देखो वहां पे 1 था तो 1 को मैंने स्प्लिट किया sin square x plus cos square x में. यहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला cos 2x का पता होना चाहिए, which is your cos square x minus sin square x. ये आपने किया एंड देखो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह नाउ मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा एंड आफ्टर स्प्लिटिंग इट इज cos square x अपॉन cos square x into sin square x dx minus sin square x upon cos square x into sin square x dx, right? सेपरेट इसको कैंसिल किया, 1 अपॉन sin square x, now your cos square x dx minus it is your sec square x dx and integration of cos x square x is nothing but minus cot x and integration of sec square x is nothing but 10x and plus constant of integration. Simple. इसको आप चाहो तो यहाँ ये भी लिख सकते हो. दिस इज योर आंसर. ओके, सो देखो सेम क्वेश्चन, यहाँ 1 की जगह खाली क्या आ गया इस क्वेश्चन में cos 2x आ गया. तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया और उसके बाद सिंपल आपका फॉर्मूला अप्लाई हो गया. अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हमने कर लिए है ना, पावर फार्मूला हमने कर लिया, ए रेज़ टू पावर एक्स रिलेटेड फार्मूला हमने कर लिया, ई रेज़ टू पावर एक्स रिलेटेड फार्मूला हमने कर लिया, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हमने कर लिया. तो कुछ बेसिक हमने सब ये चीज़ें कर ली हैं. ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं. कुछ क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं. अब ये क्वेश्चन ये देखिए जरा, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है. इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x dx, राइट? डिनोमिनेटर में आपने देखा ये मोनोमियल है, थोड़ा अलजेब्रिक ऑपरेशंस आपको कराना होगा. ये मोनोमियल है. मोनोमियल जब भी डिनोमिनेटर में नजर आ जाए आपको, आप कोशिश करो उसको स्प्लिट करने की. तो यहाँ आपने इसको स्प्लिट किया, इट इज योर 2x क्यूब अपॉन square root x plus it is 5x square upon square root x plus 4 upon square root x. Okay, right? ये आपने कर लिया. आफ्टर दिस अब आप इनको पावर्स को एडजस्ट करोगे. ये देखिए 2x raised to power 3 minus 1 by 2, रूट x मतलब पावर 1 by 2, ठीक है ना, रेडिकल साइन है, इट इज 3 minus 1 by 2 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 5x raised to power 2 minus 1 by 2 एंड इट इज 4x raised to power minus 1 by 2. सबको हमने पावर फॉर्म में लिख लिया. नाउ इंटीग्रेशन, जैसे डिफरेंशिएशन हर किसी पे अप्लाई हो जाता था, ऐसे इंटीग्रेशन भी हर एक टर्म पर, सेपरेट टर्म पर अप्लाई हो सकता है. तो इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस x raised to the power, दिस इज 3 to the 6 minus 1 यानी 5 by 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x raised to the power 4 minus 1 to the 4 minus 1 यानी 3 by 2 और ये ऑपरेटर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x raised to power minus 1 by 2 dx. ये जो इंटीग्रेशन है वो हर एक टर्म पर सेपरेटली मैंने अप्लाई करा दिया. नाउ कांस्टेंट जब भी होगा, जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता था, यहाँ भी कांस्टेंट बाहर आ गया, कांस्टेंट आउटसाइड, इंटीग्रेशन हो जाएगा x raised to power 5 by 2 dx. ओके, प्लस यहाँ भी कांस्टेंट बाहर, x raised to power 3 by 2 dx. यहाँ भी कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x raised to power minus 1 by 2 dx. So it is 2 into x raised to the power
पावर रूल लगाया आपने, n+1 अपॉन n+1 दैट इज 7/2 प्लस 5 आउटसाइड x रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3 + 2 5/2 ओके एंड प्लस ये 4 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 प्लस 1 हुआ और ये हो गया आपका 1/2 ओके। गौर से देखें ये 2 ऊपर जंप करेगा यहाँ पे राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख रहा हूँ इट विल बी 4/7 इट इज योर 4/7 देख लो this is 2 to the 4/7 x raised to the power 7/2 x raised to the power 7/2 प्लस नेक्स्ट देखिए ये 2 ऊपर गया, ये देखो 5 से 5 ही कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर गया तो ये हो जाएगा 2 into x raised to the power 5/2 2 into x raised to the power 5/2 and next one is your this is ये 2 ऊपर 4 to the 8 और ये 1 -1/2 यानी रूट x so it is +8 root x and at the end constant of integration okay integration constant because ये जो हमें मिल रहा है ये फंक्शन पर्टिकुलर फंक्शन नहीं मिलता है इंडेफिनिट में हमें फैमिली ऑफ द फंक्शन मिलता है so +c so this will be your आंसर। ये बेसिक फार्मूलाज हैं, बहुत सिंपल है। आप इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x एंड डॉट डॉट fnx प्लस माइनस dx हर एक टर्म पर इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f3x dx करेक्ट एंड डॉट डॉट अप टू प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ fnx dx मतलब हर एक टर्म पर इंटीग्रेशन अप्लाई होता है जैसे डेरिवेटिव होता है ना, याद है ना d/dx ऑफ f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x and dot dot up to plus minus fnx so it is d equal to d by dx of f1x याद है ना यही होता था प्लस माइनस d by dx of f2x प्लस माइनस d by dx of f3x and dot dot up to d by dx of fnx। अभी पूरा ये वन वे चल रहा है, अभी यूट्यूब के जो मैसेजेस वगैरह हैं वो सब की सेटिंग मैंने नहीं की है ना, तो सेटिंग हो जाएगी तो मेरे को दिखता रहेगा अभी यूट्यूब पे आप क्या मैसेज कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो है ना, वो सब मेरे को दिखाई देता रहेगा। आज मैं बैठ के वो सब सेटिंग करूँगा ओके। अभी मैंने बेसिक आपको कुछ चीज़ें कराई हैं, कल हम 8 to 9:30 में मिलने वाले इवनिंग में 8 to 9:30 में और आगे कोई क्वेश्चन हम कैरी करेंगे एंड मोस्ट प्रॉब्ली 10 to 12 डेज में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपका मैं एक लेवल तक करा दूंगा कि आप जेई मेंस और एडवांस के भी कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे ओके। सो आज के लिए इतने रखते हैं ओके, थैंक यू। थोड़ा एक ट्रायल हो गया, मेरे को आइडिया आ गया कि पीपीटी को किस तरह से करना है एंड मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 लेक्चर में मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊँगा और अच्छे से, बिकॉज वाइट बोर्ड टीचिंग और ये पीपीटी थोड़ा सा मेरे को ये लगा है राइट। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं दोस्तों, कल मिलेंगे इवनिंग 8 to 9:30 में और कुछ धमाकेदार क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे राइट। चलिए थैंक यू।